इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कायदे आजम होते तो वो भी ना अहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, सवालात उठाए। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की शर्त रखी गई। क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है वो अच्छे किरदार का हामिल है? क्या जजेस को घर भेजने वाला आइन शिकन अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या जियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? वकील मखदूम अली खान ने कहा, जनरल जिया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। उस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या आइन शिकन को सजा आखिरत में होगी? मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहियात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से तब्दील किया जा सकता है? अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा, इस केस में अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का लापता अफराद के केस में वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा, अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। इंग्लिश मुहावरा है, अगर आप हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में भी ना जाएं। आपने इमरान रियाज का जिक्र किया, ये कौन है? आप मतीउल्लाह जान और असद तूर का नाम शामिल क्यों नहीं करते? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या आप पिक एंड चूज कर रहे हैं? चीफ जस्टिस बोले, क्या आप शेख रशीद को मासूम लोगों की कैटेगरी में रखेंगे? फरूख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, ये लोग कौन हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये पीटीआई छोड़ गए? क्या हम इन्हें ये कहें ये वापस पीटीआई में आ जाएं? अगर कोई पार्टी छोड़ गया है तो हमारे पास उसका कोई हल नहीं। समाअत कल फिर होगी। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। जब तक मैं हूँ आज तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है। जब कल आप इस जगह पे होंगी तो वो मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो इन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। जब वो इख्तिदार में होते हैं तो इन्हें सब कुछ दुरुस्त नजर आता है। इख्तिदार से हटते हैं तो सब गलत दिखाई देना शुरू हो जाता है। निगरां वज़ीर आज़म का लाहौर की यूनिवर्सिटी में तालिबा के सवाल पर जवाब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सियासतदान जब खुद चंद रियासती इदारों से मुस्तफीद होते हैं तो इन्हें वालिद का दर्जा देते हैं, मुस्तफीद ना होने पर सोतेला बाप बना देते हैं। ये रवैया तब्दील करने की जरूरत है। अगर किसी इदारे को वालिद का दर्जा नहीं देना तो एक बार फैसला करना होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की गई। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड है। सदर मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस एजाज खान ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म दिया है कि एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन केस में फरीक है लेकिन हमें सुना ही नहीं गया। आरओज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का दूसरा रोज। लाहौर के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में 20 से ज्यादा अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स ने 11 अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। उधर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल में 50 अपीलें दायर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 46 अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 7 उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। कराची में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साहिबजादे ने भी रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। आरओ ने NA 241 से अवाब अलवी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे।
लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने PK 91 कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्रुर मुअत्तल कर दिया। क्यों ना हम आपको जुर्माना करें। नोटिस किए बगैर ही तैनाती मंसूख कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। PK 91 कोहाट के लिए नया इंतखाबी शेड्यूल जारी। कागजात की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला, कागजात नामजदगी के खिलाफ 9 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 16 जनवरी तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी मुकर्रर। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्के के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया था। मुस्लिम लीग नून के लिए टिकटें तकसीम करना कड़ा इम्तिहान। पार्टी टिकट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, हतमी फैसले के लिए आज भी बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में इजलास। आइंदा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत की गई। पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में पेश की गई सिफारिशात पर गौर। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो के लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत का परवाना जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अन्य 127 से कागजात क्लियर करार। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। RO ने फैसले में कहा, शिकायत कुनिंदा NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनिंदा मोहम्मद अयाज के एतराजात को मुस्तरद किया जाता है। चाहे अंडर 19 टीम के साथ लड़ना पड़े, हम इलेक्शन लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। जो शख्स ताहियात नाअहल है उसका रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन बर वक्त होंगे। किसी भी मुतालिका RO ने ठीक अहकाम जारी नहीं किए। एक पार्टी को इलेक्शन से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह न्यूट्रल रहे। 2011 में जो मुजस्समा तैयार किया गया उसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। क्या बानी PTI को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिलना इंसाफ है? नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के ताने बाने किन ममालिक से मिलते हैं, किसने आज तक कटहरे में खड़ा करने की हिम्मत नहीं की। इदारों ने इंसाफ न किया तो 9 मई दोबारा भी हो सकता है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी गई। इदारों को देखना होगा, इलेक्शन आगे गए तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। जमशेद दस्ती के हवाले से इदारे हक़ाइक़ के लिए तहकीकात करें। परवेज खटक का किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं सीट एडजस्टमेंट इलाके के लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है। अपने मंशूर के खिलाफ जाकर किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इंतखाबात में जीत के अज़्म के साथ हिस्सा लेंगे। हमें कोई खदशात नहीं। इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। सूबे के आवाम के लिए बहुत काम किया। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। बातें शुरू हो गई हैं करने, इलेक्शन को पोस्टपोन करने। उसने पहल तो की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट की हद तक कर रहे हैं। इंतखाबात मुलतवी करने की बातें करना अफसोसनाक है। मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट की हद तक कर रहे हैं। एक सियासी जमात का लीडर ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहता है? रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो, वकार मेहदी और सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। निसार खोड़ो ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी भी इंतखाबात मुलतवी करने की हिमायत नहीं करेगी। नवाज शरीफ इसलिए खामोश हैं कि उन्हें पंजाब से उम्मीद नहीं। अगर पंजाब से उन्हें पज़िराई मिलती तो वो खामोश न बैठते। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत से 1 हफ्ते में मुकदमात की तफसील तलब कर ली।
जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई मुकदमा दर्ज है तो कार्रवाई होगी। उधर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के केस में सनम जावेद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सेशन कोर्ट ने पुलिस की मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ अदालत ने मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। चालान पेश न करने पर तफ्तीशी को शोकॉज नोटिस जारी। गुद्दू थर्मल पावर प्लांट में खराबी ने गुड गवर्नेंस पर सवाल उठा दिया। धमाके से तबाह होने वाले स्विच यार्ड के ब्रेकर का मरम्मती काम शुरू न हो सका। हाई ट्रांसमिशन लाइन बंद होने से बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफे का खदशा। अमले ने सर तोड़ कोशिश करके 747 में से 100 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर दी। उधर मुल्क भर में बिजली का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से सारिफीन परेशान। लाहौर में बिजली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला चैलेंज। मकतूला के वालिद इनाम और रहीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुजरिम की वालिदा को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सेशन कोर्ट ने समीना शाह को केस से बरी किया। मुल्जिमा को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में इनाम और रहीम ने कहा, सारा के कत्ल के वक्त समीना शाह भी जाए वारदात पर मौजूद थी। ऐसा हो नहीं सकता कि समीना शाह जुर्म में मुलव्विस न हो।